हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीएचडी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आज पढ़ेंगे चंबा शैली। चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निक्का नाम का जो चित्रकार था वो चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? तो वो नैन सुख का जो पुत्र था निक्का, वही जो है चंबा से गुलेर आया था। नैन सुख किस शैली का चित्रकार बनने के लिए प्रसिद्ध था? तो मुगल शैली का चित्रकार। नैन सुख तो जो था वो मुगल शैली का चित्रकार था। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? वंशीधर और कृष्ण। वंशीधर और कृष्ण जो है चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार था। चंबा किसके समय में अपने स्वर्णकाल पर पहुंची? तो राजा चढ़त सिंह के। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो चंबा जो शैली थी उसके सबसे ज़्यादा चित्र जो है किस संग्रहालय में है? तो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में ही। चंबा शैली का विषय क्या है? तो चंबा शैली का विषय है कृष्ण लीला। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो रूप चित्र और पौराणिक कथा का निर्माण हुआ। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो 17वीं शताब्दी में। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना JPH बोग ने की थी। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? तो गुलेर शैली से। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो चंबा को कला की घाटी कहा जाता है। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है तो 17वीं शताब्दी के मध्य में। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो मंगलू और दुर्गा का। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया था? तो चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने वाला श्री नाना लाल चमन लाल मेहता थे। चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? तो चंबा के रंग महल में 134 चित्र हैं। चंबा में मानव आकृतियाँ बनी हैं प्रायः खड़ी आकृति, ज़्यादातर मतलब खड़ी आकृतियाँ बनी हैं। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय में हुआ, 1690 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? तो राज सिंह ने किया था। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है? तो रंग महल में। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? तो संभवतः 1782 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कासीदाकारी नाम की कला है जो दिखाई देती है। रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? तो रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर। चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? तो उमेद जो था वो चंबा का उमेद सिंह जो था वो चंबा का कला प्रेमी शासक था। रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो राजा उमेद सिंह ने कराया था। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी थी? तो राजा उमेद सिंह ने रखी थी। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मणी मंगल को जो है विशेष स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आगे मिलते हैं मंडी शैली में।